हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम धावन सोडा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं पूरी डिटेल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। धावन सोडा। धावन सोडा का रासायनिक, इसी ही को हम धावन सोडा को धोने वाला सोडा भी कहते हैं। धोने का सोडा। तो धावन सोडा के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले इसका हमें रासायनिक नाम पता होना चाहिए। सामान्य नाम, अणुसूत्र और अणुभार। ये चार चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर इसके सबसे पहले मैं अणुसूत्र लिख के दिखा रहा। इसका अणुसूत्र क्या होता है धावन सोडा का? Na2CO3 इंटू 10H2O। ये हमारे धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, अणुसूत्र होता है। अब इसी से हम इसके नाम और इसका अणुभार निकाल सकते हैं और आसानी के साथ। ये याद करना पड़ेगा आपको। जैसे हमारा Na2CO3 है, रासायनिक नाम में इसका सोडियम कार्बोनेट, Na सोडियम, CO3 होता है कार्बोनेट। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। जल को कहते हैं हाइड्रेट। रासायनिक नाम में कितने लगे हुए? 10। तो 10 के लिए होता है डेका। तो नाम होगा इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये इसका रासायनिक नाम होगा। सामान्य नाम में क्या होगा इसका? सामान्य नाम इसका धावन सोडा होगा। एक तो धावन सोडा। दूसरा इसको हम कहते हैं या सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। सोडा ऐश। सोडा ऐश के नाम से भी हम इसको किसको जानते हैं? धावन सोडा को जानते हैं। या हम इसको जलीय सोडियम कार्बोनेट भी लिख सकते हैं। कार्बोनेट, जलीय सोडियम कार्बोनेट या क्रिस्टलन सोडियम कार्बोनेट लिख सकते हैं। या अगर इसके अनुभार की बात की जाए तो हम Na का निकाल लेंगे। Na का 23 होता है, Na 2 लगे हुए हैं, तो कितना हो जाएगा? 46 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। परमाणु भार, परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है। 16 3 लगे हुए, 16 तिया 48 प्लस H का 1 होता है, 2 लगे हुए, तो 2 और 16 18, 10 गुना हो जाएगी उसमें 10 की, तो 180 इसका हो जाएगा। अब इन सबको ऐड कर देंगे। 8 और 2 10 और 6 16, 8 4 12, 1 13, 4 17 और 1 18, 1 और 1 2। जो इसका हमारा अनुभार आ जाएगा वो आ जाएगा 286। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये 1 नंबर में पूछ ली जाती है बोर्ड के एग्जाम में। चलिए अब लिखेंगे हम इसके निर्माण की विधि। जो हमने खाने का सोडा पढ़ा था उसी से इसका निर्माण होगा। निर्माण की विधि। तो इसके 2 स्टेप में इसकी कंप्लीट होगी निर्माण की विधि। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा? जो NaHCl
CO3 था, उसको गर्म करेंगे। ये गर्म का चिन्ह होता है। जब इसको हम गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये हमने खाने का जब सोडा पढ़ा था, खाने के सोडे में उसके रासायनिक गुण में ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं। तो ये दो लगेंगे हमारे, Na2 है यहाँ से, CO3 हो गया और जी हमारा H2O हो गया और CO2 H2O। तो ये रिएक्शन हमारी बनके तैयार हो जाएगी। इसमें लिखेंगे हम, जब सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है, तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, ये लिख देंगे। सेकंड पॉइंट, स्टेप क्या होगा इसका हमारा, जैसे हमारा अब निर्जल सोडियम कार्बोनेट बन गया, हम इसमें जल ऐड करेंगे यानी जल मिलाएंगे। तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम कार्बोनेट में जल के 10 अणु मिला देते हैं। जल के 10 अणु मिला देते हैं, जिससे क्या बन जाएगा, क्रिस्टलन सोडियम कार्बोनेट बन के तैयार हो जाएगा। और ऊपर लिख रहा हूँ इसकी रिएक्शन। हमारा निर्जल सोडियम कार्बोनेट बन के तैयार हुआ था, Na2CO3 प्लस इसमें 10H2O हम ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो हमारा ये सारे का सारा ऐड हो जाएगा, जिसको हम किस तरह लिख सकते हैं, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये हमारा क्या बन के तैयार हो गया, निर्जल ये बन के तैयार हो गया हमारा धावन सोडा। धावन सोडा लिखेंगे। अब लिखेंगे हम इसके भौतिक गुण। जो हमारा धावन सोडा होता है, सबसे पहला इसका गुण लिख देंगे। इसके भौतिक गुण निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। नंबर 2, जल में तो विलय हो जाएगा, लेकिन जल में विलय होने के साथ साथ क्या देगा, ऊष्मा देगा, यानी हीट उत्पन्न करेगा। यह जल में विलय होकर ऊष्मा उत्सर्जित करता है। नंबर 3 लिखेंगे हम इसका, जल में विलय होकर ऊष्मा उत्सर्जित करता है। निर्जल
सोडियम कार्बोनेट, यदि हम इसमें से जल को निकाल दें, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश के नाम से जाना जाता है। ये लिख देंगे हम इसके भौतिक गुण। नेक्स्ट लिखेंगे हम इसके रासायनिक गुण। अब लिखेंगे हम इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा के प्रभाव में भी हमारी इसकी दो रिएक्शन होंगी। पहली, अगर हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी जलीय सोडियम कार्बोनेट को, धावन सोडा को हवा में ऐसे ही रख दें तो उसमें से 9 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे अपने आप। तो लिखेंगे, इसकी रिएक्शन ही लिख के दिखा रहा हूं मैं, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको हमने रख दिया शुष्क हवा में। शुष्क हवा में, जब शुष्क हवा में इसको रख देंगे हम बाहर खुला, तो इसमें से 9 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। तो हमारा बनेगा Na2CO3 इंटू H2O प्लस 9 जल के अणु बाहर चले जाएंगे। इसका नाम होगा हमारा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका 10 के लिए, मोनो 1 के लिए, एक हाइड्रोजन है तो मोनोहाइड्रेट आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम इसको गर्म भी कर दें, जो हमने सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बचा हमारा हवा में रखने के बाद, अगर हम इसको गर्म कर दें तो इसके सारे जल के अणु बाहर निकल जाएंगे और ये खाली सोडियम कार्बोनेट बनेगा। सेकेंड रिएक्शन क्या हो सकती है इसकी, यदि सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को गर्म कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए तो ये जल का अणु भी इसका बाहर निकल जाएगा और बनेगा हमारा Na2CO3 प्लस में H2O। और ये जो हमारा बना है निर्जल सोडियम कार्बोनेट, जिसमें एक भी जल का अणु नहीं है, इसी को हम क्या कहते हैं, सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। सोडा ऐश, सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। ये इसके रासायनिक गुण थे। अब इसके हम उपयोग पढ़ेंगे। लिखेंगे उपयोग, हेडिंग। उपयोग लिखेंगे, धावन सोडा के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। नंबर 1, सबसे पहला जो उसका उपयोग होगा, बर्तन व कपड़े को साफ करने के लिए, साफ करने के लिए अपमार्जक के रूप में काम करेगा। अपमार्जक के रूप में, सबसे पहला पॉइंट, अपमार्जक के रूप में। सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम इसका, क्योंकि
अब इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा Na2CO3 इंटू 10H2O, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड अभी हमने पढ़ी थी। कार्बन डाइऑक्साइड किस काम आती है? आग को बुझाने के काम आती है। तो ये आग बुझाने वाले यंत्रों में भी यूज हो सकता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में। नंबर 3 लिखेंगे हम इसका, जो जल है हमारा, अगर हम इसको डाल दें अपमार्जक को तो जल हमारा बहुत ही मुलायम हो जाता है, क्योंकि ये टच करने में भी कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट हमारा, जल की कठोरता को दूर करने में, जल की कठोरता दूर करने में। नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 4, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर या बोरेक्स के निर्माण में। और लास्ट लिख लेंगे हम, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये हमारा धावन सोडा कंप्लीट होता है यहाँ से। अगर आपको 10th क्लास पढ़ रहे हैं आप, तो 10th क्लास के हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट डली हुई है, उसमें हमने सीरियल वाइज सारी की सारी डिटेल्स है वर्क करा रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।